बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अदील हामिद और आज असल में हमने बात करनी है कि जनरेटिव एआई क्या होती है। आपने अक्सर बेशतर ये वाला लफ्ज़ जो है वो सुन रखा होगा। ये वाली टर्मिनोलॉजी आजकल बड़ी इन है और इसके ऊपर बहुत सी एप्लीकेशंस जो हैं वो डेवलप हो रही हैं और आए रोज़ इनके अंदर बहुत ज़्यादा जो कंपटीशन है वो भी है, लेकिन बहुत से लोगों को इसके बारे में पता नहीं है और वो किस तरह का एडवांटेज ले सकते हैं इस जनरेटिव एआई से। आज हम लोग इसके ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं, लेकिन इससे पहले कि मैं यहाँ तक पहुँचूँ, मैं क्या करूँगा कि मैं पहले आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवाऊँगा, इसकी जो हिस्ट्री है उसके बारे में थोड़ा सा बताऊँगा कि कौन कौन सी टर्म्स हैं, वहाँ से मूव होते होते हम लोग ये जो टर्म है यहाँ तक पहुँचे हैं। तो सबसे पहले तो आप इंटेलिजेंस के बारे में जो है वो आपके पास नॉलेज होना ज़रूरी है कि इंटेलिजेंस क्या होती है। तो अगर मैं उसकी डेफिनेशन सिंपल वर्ड्स के अंदर करूं तो वो ये है कि आपने नॉलेज को एक्वायर करना और स्किल को एक्वायर करना, फिर उसे अप्लाई करना टू कंप्लीट अ प्रोसेस, यानी कि किसी भी प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए नॉलेज और स्किल जो एक्वायर करके उसको अप्लाई करना, ये कहलाती है इंटेलिजेंस। मतलब कि जो ह्यूमन होते हैं, जो इंसान हैं, वो क्या करते हैं, इंटेलिजेंस लेते हैं, नॉलेज लेते हैं डेटा से और फिर स्किल लेते हैं डेटा से और इसके बदले में फिर क्या करते हैं, किसी भी प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए उसको इस्तेमाल करते हैं। यानी जो भी उसके सामने प्रॉब्लम आते हैं उन प्रॉब्लम्स को अपनी उस नॉलेज की मदद से उसे सॉल्व करते हैं। इसी तरह से अगर हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें तो फिर सेम यही चीज़ है कि जो कंप्यूटर या मशीनें होती हैं वो लर्न करती हैं डेटा से और स्किल जो है वो एक्वायर करती हैं और फिर उसको अप्लाई करती हैं किसी भी प्रोसेस को या किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो इससे आई होप कि आपको ये समझ आ गई होगी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है और ह्यूमन जो इंटेलिजेंस है वो क्या है। अब क्या होता है कि नॉलेज जो है वो हमेशा डेटा से आता है और डेटा से जो हमारी मशीनें हैं वो सीखती हैं। इस तरह की जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, यानी ये जो ब्रांच है जिसमें जो डेटा है, डेटा से लर्निंग करना, स्किल जो है वो सीखना वगैरह, ये सारा का सारा जिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ब्रांच में आता है उसको हम लोग कहते हैं एनालिटिकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ जाती है कोग्निटिव इंटेलिजेंस। कोग्निटिव इंटेलिजेंस का मतलब ये है कि जो डिसीजन मेकिंग करनी होती है, वो जो डेटा या लर्निंग हम लोगों ने की है वो डिसीजन मेकिंग के साथ जो कंसर्न जिसका कंसर्न है वो हमारी कोग्निटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। इसके बाद आती है बारी हमारी जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मतलब कि जनरेटिव जो एआई है उसका यहाँ पे काम आता है। जनरेटिव एआई का काम ये होता है कि न्यू जो डेटा है उसको या न्यू जो आपके पास कंटेंट है उसको जनरेट करना, यानी कि ये वो वाली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो कंसर्न्ड है किसके साथ, नया जो डेटा है उसको जनरेट करने के लिए। अब नया डेटा आप कैसे जनरेट करते हैं, यानी कि लार्ज जो लैंग्वेज मॉडल्स हैं जो कि ट्रांसफार्मर बेस्ड हैं। आजकल आपने सुन रखा है कि डीप सीक जो है वो बहुत ज़्यादा इन है, ग्रोक 3 अभी आ गया हुआ है। आप चैट जीपीटी का जो ओपन एआई का चैट जीपीटी जो है उसके बारे में आप लोग जानते हैं कि ये सारे के सारे क्या है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स हैं, LLMs हैं, और इनका काम क्या है, नया कंटेंट जनरेट करना। और इनका ये जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल होते हैं ये सिर्फ नया कंटेंट जनरेट ही नहीं करते बल्कि और भी जो काफ़ी काम है वो इसके साथ करते हैं, जैसे कि समराइजेशन करते हैं। नया जो डेटा है वो इसको भी नया डेटा ही हम लोग कहेंगे कि वो नया डेटा जनरेट हो जाता है। अच्छा, जो तस्वीरें बनाने वाले आजकल पता ना आप लोग जानते हैं कि जो वीडियोज़ हैं वो क्रिएट हो जाती हैं, पिक्चर्स क्रिएट हो जाती हैं, 3D मॉडलिंग क्रिएट हो जाती है। इस तरह का जो नया डेटा है बिल्कुल, यानी कि उसने डेटा से, हमारे जो कंप्यूटर है या मशीन है उसने डेटा से बहुत ज़्यादा सीखा, सीखने के बाद वो नया डेटा जो है वो जनरेट करता है। इससे हम लोग जो है वो बहुत सी एप्लीकेशंस बना सकते हैं और आपने देखा है कि आजकल बहुत सी एप्लीकेशन डेवलप होती जा रही हैं जनरेटिव एआई से। अब वो कौन कौन सी जो एप्लीकेशंस हैं वो किस तरह से आगे डेवलप होती हैं और मज़ीद बिज़नेस के अंदर इसका जो रोल है, जैसे जनरेटिव एआई का या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, ये रोल बिजनेस के अंदर बहुत ज़्यादा है, क्योंकि बिजनेस के जो प्रोसेसेस होते हैं उनको ऑटोमेट करने के लिए हमारे पास जो जनरेटिव एआई है वो एक किरदार अदा कर सकती है, या ओवरऑल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो अपना रोल प्ले करती है। क्योंकि हर जो बिज़नेस होता है उसकी ये ख्वाहिश होती है कि वो अपने जो प्रोसेसेस हैं उनको रेगुलेट करे या ऑटोमेट करे। तो मैं आपको अगली वीडियो के अंदर इंशाल्लाह इसी तरह की जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो है वो बनाऊंगा इंशाल्लाह। तो आप जो है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर और कमेंट जो है वो ज़रूर करिएगा, ताकि हम मज़ीद जो है इसके ऊपर रिसर्च करके आएँ और मज़ीद जो एप्लीकेशन डेवलपमेंट है उसको हैंड्स ऑन कोडिंग भी करेंगे हम लोग, एप्लीकेशन भी बनाएंगे इंशाल्लाह तो अपनी आने वाली वीडियो के अंदर। तो थैंक यू वेरी मच।